सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज़ का 271 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस को लेके, जिसमें हम बात कर रहे हैं लेबनीज़ थ्योरम पे बनने वाले क्वेश्चंस की, उसमें मैं आज लेबनीज़ थ्योरम को लेके एग्जामिनर का सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो देखिए आज हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ़ y इज इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x, देन हमें प्रूव करना है ये स्टेटमेंट। ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये कि इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा। जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स वगैरह, इनके पीछे एक हेडलाइन ज़रूर से आपने पढ़ी होगी कि देखो मगर प्यार से। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई होती है इसी तरह से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ है ही इस तरह का कि यहाँ पे y ऑफ n+2 देखते ही आप n+2 ऑर्डर का डायरेक्टली लेबनीज़ थ्योरम का अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, जो कि आप कई बार गलत कर देंगे, क्योंकि इस टाइप के सिंगल स्टेप में करने से कई बार जो गलती है उसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। सो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे n+2 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप जो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है वो पहले कर लीजिए एंड देन n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करिए लेबनीज़ थ्योरम की हेल्प से। ठीक है। सो लेबनीज़ थ्योरम क्या होती है इसके बारे में भी हम बताएंगे, बट लेबनीज़ थ्योरम से लगाने से पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, पहले उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, y इज इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x, जिसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब हमने 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन इसको पहले करने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि जब आप 1 टाइम एंड 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास में इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए काफ़ी सारे टर्म्स जो है उन टर्म्स को सब्सटीट्यूट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो कि आप डायरेक्टली n+2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब, तब नहीं मिलेगी। और ये चीज़ जो मैंने कहा सिंप्लीफाई करने वाली, सब्सटीट्यूट करने वाली अपॉर्चुनिटी, ये भी जब आएगी मैं आपको वापस से रिमाइंड कराऊंगा। ठीक है। सो देखिए जब हम 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास में y का y1 हो जाएगा एंड साइन का क्या हो जाएगा, साइन फंक्शन का cos हो जाएगा एंड अंदर का एंगल हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, यानी कि cos m साइन इनवर्स x। अब जब हम अंदर एंटर करेंगे इस फंक्शन के तो मेरे पास m साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास m एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा एंड 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए मैंने अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है m cos m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड इसको जब आप इस साइड लेके जाएंगे तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में y1 मल्टीप्लिकेशन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू m cos m साइन इनवर्स x आ चुका है, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जो टर्म आई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए जो इन्होंने प्रूव करने के लिए दिया है ये रूट में नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे ज़रूर से प्रूव हो रहा होगा क्वेश्चन करने के लिए कि इसको दोनों साइड करने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए हमने बहुत साइड्स स्क्वायर की मेरे पास, तो ये रूट हट गया है एंड रूट हटने से मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया एंड जो m की पावर सिंगल थी यहाँ पे मेरे को प्रूव करने के लिए m स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो m स्क्वायर इट मीन्स यहाँ पे m स्क्वायर हो रहा होगा तभी जब हमारे पास में बोथ साइड्स स्क्वायर हो रहा होगा। तो हमने इस हिंट से हमने यहाँ पे स्क्वायर करने का डिसीजन लिया है। सो यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x आ चुका है। अब दूसरी चीज़ ये देखिए कि y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, साइन m साइन इनवर्स x, साइन m साइन इनवर्स x था, साइन m साइन इनवर्स x था मेरे पास में। तो देखिए कॉस स्क्वायर x जो होता है उसको हम साइन स्क्वायर x की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x लिख दिया है, किसको, कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x को। तो यहाँ पे मेरे पास में अब मैं y को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ ना, तो मेरे पास में 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो वही बात हो गई कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सब्सटीट्यूट करने की। ठीक है। तो देखिए एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे पास में ये इक्वेशन 3 हो चुकी है। सो मैंने जो कहा था n+2 टाइम, इट मीन्स 2 टाइम्स, तो हमने 1 टाइम तो ऑलरेडी कर लिया, अब 2 टाइम्स यानी कि सेकेंड टाइम हमें यहाँ पे अगेन करना है इसका डिफ्रेंशिएशन। सो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम
फर्स्ट स्टेप में करेंगे, यानी कि हमारे पास में पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एंड इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे सेकंड स्टेप में, एंड देन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, तो एज ए कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, इसको छेड़ेंगे ही नहीं, 1 का 0 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y एंड y का मेरे पास में x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले तो पावर का करना है, पावर का किया तो 2y हो गया एंड जब फंक्शन y का किया तो मेरे पास में x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करूँगा मेरे पास, तो 1 का 0 हो जाएगा एंड 2x एंड इसका x स्क्वायर का मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा एंड y1 स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 1 माइनस स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा एंड y1 का स्क्वायर जो है वो अगेन मेरे पास डिफरेंशिएशन के बाद क्या आ जाएगा 2y1 होगा पहले तो जब हम पावर का करेंगे तब, एंड जब हम y1 का करेंगे जो ऑलरेडी वन टाइम डिफरेंशिएट हो रखा है उसका एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा। सो मेरे पास में ये y2 आ गया इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर एंड माइनस का 2y1। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो मेरे पास में हिंट मिल रही है कि यहाँ पे जब मेरे पास फाइनली y1 स्क्वायर यहाँ पे y2 तक आ चुका है तो इट मीन्स मुझे अब क्या कर देना है n टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है, तब मेरे पास में n+2 वाली जो टर्म है वो बनेगी। ठीक है, सो देखिए हमारी जो फॉर्म बन रही थी इसमें से मैंने कॉमन जो टर्म था सभी में वो 2y1 था, उस 2y1 को हमने बाहर ले लिया है एंड जब हम इसको इस साइड भेज देंगे RHS में तो मेरे पास में सिंप्लीफाई होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एम स्क्वायर y माइनस में एक्स y1 इज इक्वल्स टू 0 रिमेनिंग रह जाएगा। अब बात करते हैं लेबनिज थ्योरम के लिए। सो पहली चीज़ तो ये देखिए कि लेबनिज थ्योरम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास में जब भी हम u और v को एक टाइम डिफरेंशिएट करते थे, मान के चलिए u और v दो फंक्शंस है जिनका हम एक बार डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो मेरे पास में क्या पढ़ा था हमने 11th-12th में कि पहले u डैश v हो जाएगा एंड देन v डैश u हो जाएगा, यानी कि एक बार तो हमें एक फंक्शन का कर देना है दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए एंड दूसरी बार हमें पहले वाले का कर देना है दूसरे को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डी यू वी इस तरह से करते थे जब हम वन टाइम डेरिवेटिव निकाल देते तो, बट हमें जब वन से ज़्यादा, जब हमें एन टाइम या एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तब हमें इस तरह से डेरिवेटिव निकालना होगा किन्हीं भी दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का, तब हमारे पास में क्या यूज़ में लेंगे लेबनिज थ्योरम को यूज़ में लेंगे, यानी कि एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास में u और v दो फंक्शंस है जिसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो देखिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, पहले तो ये चीज़ समझिए। ठीक है, जब हमने बात करी है nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए तो मेरे पास में nc0 nc1 nc2 से लेके ये टर्म्स जाएंगे कहाँ तक, ncn तक जाएंगे, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, हमें फर्स्ट टर्म में nc0 यानी कि n टाइम्स हमें डिफरेंशिएट कर देना है u को और v को एज इट इज़ रहने देना है। दूसरे स्टेप में हमें nc1 यानी कि n-1 टाइम डिफरेंशिएट कर देना है इस बार u को, और ये जो 1 है नीचे वाला 1, ये 1 हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो v फंक्शन है इसका हमें वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, nc3 के लिए या फिर कहिए nc2 आएगा मेरे पास, तो nc2 के लिए हमें u को n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देना है, और जो नीचे वाला 2 है वो अगेन किसको डिनोट कर रहा है, v का कितने टाइम डिफरेंशिएशन होगा, 2 टाइम डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये चलता जाएगा n तक, यानी कि ncn के लिए मेरे पास में ये वाला जो u है इसका हमारे पास में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जो v है उसका हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा कितने टाइम्स, n टाइम्स होगा, क्योंकि ये n हमारे पास किसको इंडिकेट कर रहा है कि n टाइम डिफरेंशिएशन होगा दूसरे फंक्शन का, एंड n-n 0 इट मीन्स u का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। आती है इतनी बात समझ में। अब जो कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूला हैं उन फॉर्मूले को आप अपने माइंड में रखिएगा कि NCR हमारे पास में क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n-r का होल फैक्टोरियल, एंड NC0 एंड NCn की वैल्यू हमारे पास 1 ही होगी और NC1 मेरे पास में n हो जाएगा। अब NC1 n का C1 यानी कि हमारे पास n ही आएगा, चाहे n+1 C1 हो तो भी n आएगा, चाहे n-1 C1 हो तो भी n आएगा। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल भी लिख दी है। सो अब जानिए कि हम यहाँ पे लेबनिज थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करते हैं।
हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एम स्क्वायर वाई माइनस में एक्स वाई वन इजिकल्स टू 0 है। यानी कि मैं पहले तो इस वाले टर्म का करूँगा। यहाँ पे ये दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का हमें कितने टाइम्स करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने क्या किया है, NC0 NC1 NC2 NCn तक, ठीक है, ये NCn तक जा रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या कि NC0 यानी कि हमारे पास y2 का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो। एंड सेकेंड चीज़ में हमारे पास NC1 यानी कि n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है y2 का, एंड जो हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन था यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसको एज इट इज़ रहने दो। NC2 यानी कि y2 का हमारे पास में n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएशन होगा, एंड ये 2 किसको डिनोट कर रहा है कि हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से अब मैंने आगे वाले टर्म क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि देखिए जब हमने 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 टाइम डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, 0 माइनस में 2x, और 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -2x का, यानी कि -2 आ जाएगा। अब जब मेरे पास में -2 आ चुका है, सॉरी -2 आ जाएगा -2x का, देखिए कहने का मतलब है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने किया है 1 टाइम, तो मेरे पास में आ गया माइनस का 2x, ठीक है। अब जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने किया 2 टाइम, तो ये जो 1 टाइम था इसी का हमने एक बार और निकालना है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 2। बट जब हम 3 टाइम करने जाएंगे तो मेरे पास में ये कांस्टेंट टर्म है जिसका मेरे पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 टाइम और 3 टाइम से ज़्यादा वाले जितने भी टर्म्स हैं n तक, उन सभी की वैल्यूज़ क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आ जाते हैं इस टर्म पे, एम स्क्वायर वाई का क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वाई एन आ जाएगा, माइनस में एक्स वाई वन। तो एक्स वाई वन यहाँ पे अगेन मेरे पास में दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है जिसका मेरे को nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है मुझे यहाँ पे। तो देखिए मैंने NC0 से NCn तक यहाँ पे लिख दिया है, एंड अगेन यहाँ पे NC0 यानी कि n टाइम्स डेरिवेटिव हमें निकालना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, y1 का, एंड x का हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है। एंड अगेन यहाँ पे y1 का हमें n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव निकालना है, NC1, एंड हमें ये 1 किसको डिनोट कर रहा है कि हमारे पास में 1 टाइम डेरिवेटिव होगा x का, ठीक है। अब जब NC2 की बात करेंगे तो n माइनस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा मेरे पास किसका, y1 का, एंड 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन x का, यानी कि x का हमारे पास में 1 टाइम डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, x का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन 0, यानी कि इससे आगे वाले सारे टर्म्स मेरे पास में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। फाइनली हमारे पास में जो इक्वेशन बन के आई थी nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में, मैंने उसी को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हमारे पास में NC0 NC1 NC2 इन सभी की वैल्यूज़ मैंने रख दी है। तो NC0 1 हो जाएगा, y ऑफ 2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि y2 यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव तो ऑलरेडी हो रखा है, एंड n टाइम और करेंगे तो n+2 आ जाएगा। सो y ऑफ n+2 मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। NC1 मेरे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, एंड y ऑफ n+1 हो जाएगा क्योंकि y2 का हमने n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव निकाला है, यानी कि y2 का हमने देखिए n टाइम निकाला तो मेरे पास में n+1 आया, n+2 आया सॉरी। और जब हम n माइनस वन टाइम्स निकालेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे n+1 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 1 टाइम डेरिवेटिव माइनस का 2x आ जाएगा। NC2 मेरे पास में क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n-2 का होल फैक्टोरियल, एंड y2 का n-2 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे y ऑफ n ही आ जाना है फाइनली, ठीक है। सो देखिए अब मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। क्योंकि आप इससे पहले वाले स्टेप में देखिए माइनस का 2x जब ऑलरेडी आ चुका है तो इसी को जब हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो -2 ही आ जाएगा ना, ठीक है। प्लस में m स्क्वायर वाई एन माइनस में, अब देखिए यहाँ पे NC0 1 हो जाएगा, एंड y1 का n टाइम डेरिवेटिव n+1 हो गया, x एज इट इज़, प्लस में NC1 n हो जाएगा, एंड y1 का n-1 टाइम डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है, y ऑफ n, और dx मेरे पास में 1 हो जाएगा, और इससे आगे वाले सारे टर्म्स 0 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे इस वाले टर्म्स को मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है, तो मेरे पास में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n-2 का होल फैक्टोरियल जो है, ये न्यूमरेटर को जब आप ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल को यहाँ तक लाना पड़ेगा इसको कैंसिल आउट करने के लिए, यानी कि n मल्टीप्लिकेशन n-1 मल्टीप्लिकेशन n-2 का होल फैक्टोरियल, एंड ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास में n मल्टीप्लिकेशन n-1 डिवाइडेड बाई 2 आ चुका है।
सो फाइनली देखिए मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस टू प्लस में यहाँ पे मेरे पास में माइनस का 2x इधर आ गया, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके माइनस का 2x एन वाई ऑफ एन प्लस वन आ गया, प्लस में एन मल्टीप्लिकेशन एन माइनस वन, क्योंकि ये जो मेरा 2 है ये 2 को इसको ऑलरेडी कैंसिल आउट कर दिया, माइनस का वाई एन प्लस में एम स्क्वायर वाई एन माइनस का एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन माइनस का एन वाई एन इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैंने वाई ऑफ एन प्लस टू जो है इस वाले टर्म को लिख दिया है, ठीक है, एंड वाई ऑफ एन प्लस वन है, वाई ऑफ एन प्लस वन के साथ में देखिए वाई ऑफ एन प्लस वन वाले टर्म्स ले आया हूँ, तो मेरे पास है माइनस का 2x एन और माइनस का x, यानी कि माइनस का जब हम बाहर ले लिए हैं साइन तो मेरे पास में ये कन्वर्ट हो चुका है 2n प्लस वन मल्टीप्लीकेशन x प्लस में वाई ऑफ एन। सो वाई ऑफ एन में मेरे पास में देखिए कौन कौन से टर्म्स है यहाँ पे, एन मल्टीप्लीकेशन एन माइनस वन और माइनस का वन, यानी कि हमने जो है ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास में माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन हो जाएगा, एंड वाई ऑफ एन जो है अगेन यहाँ पे माइनस का एन आ जाएगा, तो ये मेरे पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड एम स्क्वायर वाई एन मेरे पास एज इट इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए मैंने वाई ऑफ एन प्लस वन वाले टर्म्स तो ऑलरेडी लिख ही दिए थे, अब जो वाई ऑफ एन वाला था इसके साथ में हम लिख दें तो मेरे पास में वाई ऑफ एन के लिए आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा फाइनली वो उसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है जो इक्वेशन हमसे क्वेश्चन ने कहा था प्रूव करने के लिए। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आई है वीडियो, समझ आई है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।